हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स प्लस प्लस में। आज हम लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आज हम 4 टॉपिक लाए हैं आपके लिए। हीट एनर्जी, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, लेटेंट हीट और टेम्परेचर स्केल्स। ये टॉपिक भी आपके आईआईटी, जेईई, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है और फाउंडेशन क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी बच्चों क्या होती है? हीट एनर्जी में हम बात करते हैं कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक फ्लो होने वाली एक एनर्जी की फॉर्म है। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक रॉड देखी है। रॉड आप मान लीजिए कमरे में रखी हुई है और कमरे का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रॉड का टेम्परेचर भी क्या होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप रॉड के किसी किनारे को गर्म करेंगे, जैसे आपने इस कॉर्नर को गर्म किया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। मान लीजिए 25 से ये हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद ये हो गया हाई टेम्परेचर और वो वाली साइड हो गई लो टेम्परेचर। तो हीट कहाँ फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो हम बोल सकते हैं कि हीट एक एनर्जी है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये बात आप सबको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है? हीट किस तरह से ट्रांसफर हो सकती है? तो हीट 3 तरह से ट्रांसफर हो सकती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शन की। कंडक्शन में बच्चों डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब, अगर आप मान लीजिए किसी मेटल की रॉड को गर्म कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उसको जो भी आप जिस चीज से गर्म कर रहे हैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आएंगे। तो डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब यह है कि हमने डायरेक्टली उसको गर्म कर दिया और इसमें एनर्जी फ्लो होती है। इसमें पार्टिकल्स फ्लो नहीं होते। मान लीजिए मेटल की रॉड है, इसे आप गर्म कर रहे हैं, तो एनर्जी ही यहां से यहां तक जाएगी, पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। सॉलिड्स, ज्यादातर ये सॉलिड में होती है। इसके बाद बात करें, स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस मतलब धीरे धीरे एनर्जी यहां से यहां तक जाएगी। अब बात करें कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन ज्यादातर लिक्विड और गैसेस में होता है और ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट से। जैसे मान लीजिए आप पानी गर्म कर रहे हैं, तो आपको पानी को किसी चीज में लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने पानी को किसी बाउल में लिया, तो आप एक्चुअल में बाउल को गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इसके बाद इसमें पार्टिकल फ्लो करते हैं। जो एक्चुअल में पार्टिकल होते हैं वो यहां से यहां तक फ्लो करेंगे। यहां पे एनर्जी फ्लो करती है, यहां पे पार्टिकल फ्लो करते हैं। ये इससे थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। इट इज अ फास्टर प्रोसेस और ये लिक्विड और गैस दोनों में होता है। इसका डायग्राम हमने बनाया था रॉड का, और यहां हम डायग्राम बनाते हैं, एक कंटेनर है, उसमें हमने वाटर को रखा है, वो कन्वेक्शन मेथड से गर्म होता है। लास्ट में हम बात करते हैं रेडिएशंस की। रेडिएशन, जो सनलाइट से जो रेडिएशन आते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, सनलाइट जो आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है जिसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी बिना मीडियम के भी वो चल सकती है। तो हम इसको एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम कहते हैं कि एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम में भी ये हीट ट्रांसफर हो सकती है। और इसमें क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। और इन सभी मेथड में सबसे फास्टेस्ट मेथड जो है वो रेडिएशन है, और इसका एग्जांपल है सनलाइट। होपफुली आपको हीट की डेफिनेशन और तीनों हीट के मोड्स जो है वो समझ में आ गए। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर स्केल्स और लेटेंट हीट के बारे में। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर स्केल्स और लेटेंट हीट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल का एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 K-273/5। ये जो आपका फॉर्मूला है, ये टेम्परेचर स्केल का फॉर्मूला है। इसमें अलग अलग टेम्परेचर की स्केल दे रखी है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी स्केल क्या है। यहां पे C है सेल्सियस स्केल, F है फ़ारेनहाइट स्केल, K है केल्विन स्केल और R है रीबर स्केल। अब हम इनकी बात करें, अगर न्यूमेरिकल आपके आता है तो आपको या तो पूछेगा डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड से आर में, या फिर आप कह भी सकते हैं कि बीच में भी ये फ़ारेनहाइट से भी आर तक पूछ सकता है। तो हमको जिसको कन्वर्ट करना है उसको लेफ्ट में रखेंगे। मान लीजिए डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री वाला होगा लेफ्ट में और केल्विन वाला होगा राइट में। उस समय हम इन दोनों को नहीं लिखेंगे। और मान लीजिए अगर आपको ड्यूमर स्केल को
के में कन्वर्ट करना है तो हम इन दोनों को छुपा देंगे और इन दोनों में कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सवाल को करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, C/5 F - 32/9 R/4 K - 273/5। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा, जहां पे C सेल्सियस है, F फ़ारेनहाइट है, R र्यूमर स्केल है और K आपके केल्विन स्केल है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट क्या होती है बच्चों? लेटेंट हीट होती है हिडन हीट। हिडन हीट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए बर्फ से जब पानी बनता है, तो बर्फ से जब पानी बनता है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए एक हिडन हीट यूज में आती है। इसका नाम हिडन हीट इसलिए है क्योंकि जब बर्फ से पानी बन रहा होता है तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। 1-2 डिग्री तक वो बर्फ जब पानी में बन रही होती है तब तक वहां पे टेम्परेचर शो नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं हिडन हीट। क्योंकि आप ये मान लें कि बर्फ से पानी बन रहा है, उस प्रोसेस में कुछ हीट जो होती है वो बर्फ लेती है ताकि वो पानी में बन पाए और पानी में वो कन्वर्ट हो पाए, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन हिडन हीट। अब ये हिडन हीट जो है, सीक्रेट हीट जो है, लेटेंट हीट, इसके दो टाइप्स है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अगर आप 1 केजी सॉलिड को लेते हैं, अगर आप 1 केजी सॉलिड को लेते हैं और गर्म करते हैं और जब तक वो पूरा लिक्विड नहीं बन जाता तब तक वो कौन सी हीट लेगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 केजी सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, 1 केजी सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए कंप्लीटली जो हीट देनी पड़ती है, जो रिक्वायर्ड हीट है मिनिमम, वो होती है आपकी लेटेंट हीट। और यहां पे ऐसे ही आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या आप समझेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है 1 केजी लिक्विड को अपन वेपर बनाना चाहते हैं तो जो हीट अपन को लगेगी वो होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आज अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा? अभी टेम्परेचर स्केल्स पढ़ी, ये फॉर्मूला, उसके अलावा हमने लेटेंट हीट के 2 टाइप्स पढ़े। होपफुली आपको ये चारों टॉपिक पसंद आए होंगे और आप इस तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए और वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, फिजिक्स प्लस प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।